दोस्तों, अमर लाइव कंसल्टेशन में आज हम जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो युवा शक्ति के लिए है और ज्योतिष पर आधारित है। आज का विषय है दोस्तों सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास आज की वीडियो का विषय है। दोस्तों, युवा शक्ति से मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितने भी विद्वान हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी प्रकार के आपने कुछ सब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी आपने सीख रखी है, लेकिन अगर आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास अगर नहीं है तो वो चीज़ें आपके काम नहीं आ पाएगी या आप उनको ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाएगा कि क्या आप इतने ज्ञानी या विद्वान हैं क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है लेकिन आप प्रस्तुतिकरण ढंग से नहीं कर पाएंगे या सामने वाले व्यक्तित्व से आप प्रभावित होकर के आप उससे दब जाएंगे या आप खुद की ज्ञान को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे को सब कुछ मालूम है लेकिन मैं ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ। ये आज का विषय है दोस्तों। जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि कौन से ग्रह और कौन से भाव हमें इस मामले में मदद करेंगे और कौन से ग्रह और कौन से भाव हमें इस मामले में मदद नहीं करेंगे। अगर भाव और ग्रह मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मजबूत न है तो हमें उसके उपाय की भी मैं इसके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। दोस्तों, पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आपके पास में आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी श्री यानी आपके जो विजय श्री जो है वो और आपकी शांति और आपकी कीर्ति खंडित हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद आपका प्रस्तुतिकरण इतना कमजोर होगा, व्यक्तित्व इतना दब जाएगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इसको लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू देने के दौरान हो, चाहे जनसभा को संबोधित करने के दौरान हो या किसी व्यक्तिगत ग्रुप डिस्कशन में आपको प्रस्तुत करना है अपना ज्ञान और विषय, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये देखने के लिए आज हमें ये देखेंगे कि कुंडली में क्या चीज देखनी है। सबसे पहले कुंडली का पहला भाव, ऊपर वाला एक नंबर जो ग्रह है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, प्लस सूर्य कैसा है। दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के लिए। लगन कितना बलवान है और सूर्य कितना बलवान है। सूर्य अक्सर 22 वर्ष के बाद में सूर्य की बल और उसका ताकत आपको मालूम पड़ती है, उसके बाद ही आवश्यकता पड़ती है। आप शिक्षा कॉलेज वगैरह पूरी करके 22 साल बाद में आप जमाने से रूबरू होते हैं, दुनिया से रूबरू होते हैं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए और किसी अन्य काम के लिए भी। तो ये हमें देखना है कि लगन बलवान है कि नहीं है, लग्नेश बलवान है कि नहीं है, सूर्य बलवान है कि नहीं है, किस भाव में बैठा है, ये सबसे देखना है। सूर्य सबसे पहले ये देखें सूर्य उच्च राशि का है। सूर्य उच्च राशि में कहाँ पे होता है? मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है दोस्तों, पहली राशि। अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है बहुत ही अच्छी बात है, अति उत्तम है। उसके बाद में ये देखना है कि सूर्य बैठा कहाँ पे है। सूर्य 2, 3 और 11 भावों में बैठा हुआ सर्वोच्च बलवान माना जाता है, सर्वोच्च लाभदायक माना जाता है। कुंडली के दूसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में और कुंडली के 11वें घर में, यहाँ सूर्य सर्वाधिक बलवान माना जाता है दोस्तों। और कमजोर कहाँ माना जाता है? कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें भाव में। ये दो स्थान मानते हैं। दो स्थान में बैठा हुआ सूर्य या कोई भी ग्रह अक्सर फल नहीं दे पाता है। और अगर 6ठे भाव में सूर्य है तो भय और शत्रु का आपको हमेशा डर रहेगा। 8वें भाव में सूर्य है तो आप साहस होते हुए भी वो भय में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर 12वें भाव में सूर्य है तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप नुकसान कर पाएंगे खुद का। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर सूर्य है तो ये नुकसान करता है। और केंद्र में बैठा हुआ सूर्य यानी पहले घर, 7वें घर, 10वें घर और 7वें, 10वें, पहले, चौथे, 1, 4, 7, 10 में अगर सूर्य बैठा है तो बहुत उत्तम है, बहुत बलवान है। त्रिकोण में बैठा हुआ सूर्य भी उतना अच्छा नहीं है। तो कुंडली के बीच के चारों स्थान प्लस 2, 3 और 11 भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। उच्च का सूर्य और भी अच्छा होता है। अगर सूर्य नीच का है और 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो हमें देखना है कि ये कमजोर है। इसका उपाय क्या है ये हम बाद में आपको बताएंगे। लगन
जो पहली कुंडली का पहले घर का जो स्वामी है वो लग्नेश कहलाता है। और लग्नेश कहाँ बैठा है उसके लिए भी यही नियम है। 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ लग्नेश कमजोर माना जाता है। बहुत 200% प्रयास करने पर आपको सफलता मिलती है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान आपको लग्नेश अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो बहुत नुकसान करता है दोस्तों। और इसी तरीके से अगर लग्नेश केंद्र के भाव में है, 1, 4, 7, 10 में है, बहुत बलवान है। लग्नेश अगर उच्च का है तो बहुत बलवान है, ये देखते हैं। और सूर्य और लग्नेश अगर उच्च के हैं, खुद की राशि में है, मित्र राशि में है और खुद के भाव में है, तो हमेशा बहुत ही बल देते हैं दोस्तों, बहुत ही लाभ प्रदान करते हैं। ये हम इसमें से देखते हैं दोस्तों। लेकिन सूर्य अगर केतु और राहु के साथ है तो वो कमजोर माना जाएगा दोस्तों। उसका जो है दूसरों पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा और आप उसको। और इसी तरीके से लग्नेश भी अगर राहु और केतु के साथ में है तो वो कमजोर हो जाता है दोस्तों, और उसका नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और नवांश में भी इस चीज को हम देख लेते हैं कि कहीं ये ग्रह केंद्र त्रिकोण में उच्च के है या 6, 8, 12 भाव में है या नीच का है। ये देख कर पता लगा सकते हैं कुंडली में आपके लगन सूर्य बलवान है या नहीं है। और सूर्य बुध के साथ हमेशा अच्छा माना गया। अक्सर सूर्य बुध के साथ ही होता है अक्सर कुंडली में। और सूर्य शुक्र के पास भी, क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य से 1 या 2 घर आगे पीछे चलते हैं या साथ में होते हैं। सूर्य से बुध कभी भी 1 घर आगे 1 घर पीछे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। और शुक्र भी कुंडली से 2 घर आगे या 2 घर पीछे सूर्य से शुक्र दूर नहीं जा सकता, ये लगभग पास में ही रहते हैं। लेकिन अगर साथ में है तो वो ज्यादा लाभदायक है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि अगर सूर्य और लगन वगैरह आपके फेवर में नहीं है, नीच के है या 6, 8, 12 भाव में है, तो उपाय क्या करने हैं वो मैं उपाय बताता हूं दोस्तों। सुबह सूर्य के दर्शन करें या जल अर्पित करें। सुबह का मतलब सूर्योदय से 24 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा बाद में करने से उतना लाभदायक नहीं है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें या आदित्य हृदय स्रोत जो सूर्य का मंत्र है वो स्त्रोत पढ़े हैं दोस्तों। आज्ञा चक्र पे यहाँ पे सूर्य का ध्यान करें कि मेरा सूर्य यहाँ बैठा है, इसका ध्यान करें दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त में भी आप ध्यान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त कब होता है? 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक अभिजीत मुहूर्त माना जाता है दिन को, बुधवार को छोड़ के। और गाय की सेवा करें। गाय के सिंग पे ही प्रति टिकी हुई है और इसके गाय को हमारे यहाँ पे बहुत महत्व दिया गया। और भी कई कारण है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों सूर्य और लगन को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि बलवान है या नहीं है। और अगर बलवान है तो आपके अंदर भरपूर आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास होगा। और अगर सूर्य बलवान और लगन बलवान नहीं है, कमजोर है, तो आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास की कमी रहेगी। और इसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को हम निर्धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर कमजोर है सूर्य और लगन तो आपको उपाय मैंने बता दिया है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से 9461504201 पे। और मेरे फेसबुक अमर सिंह चौहान पे भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब मेरा अमर लाइफ कंसल्टेंट है, उस पर आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो ज्योतिष से मोटिवेशनल और भी वीडियो जो वास्तु संबंधी मेरे बहुत से वीडियो हैं। और दोस्तों फेसबुक का मेरा पेज है अमर लाइफ कंसल्टेंट, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जब भी मेरा यूट्यूब आप देखें